जय हिंद। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट आईटीआई में खास करके जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से पास हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि बिहार के बाहर के स्टूडेंट के लिए भी इसका फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि अभी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से एक वैकेंसी आने वाली है। उसमें 75% रिजर्वेशन बिहार स्टेट के बच्चों के लिए है और 25% अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए। इसलिए यहाँ पर थोड़ा भी संदेह इस मामले में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हम बता देना चाहते हैं कि अभी 10 जनवरी के आप न्यूज़पेपर में, और 10 जनवरी को ही मुख्यमंत्री जो अपने खुद के ट्विटर हैंडल से इससे रिलेटेड ट्वीट किए थे, दोनों आपके सामने हैं। आप देख लीजिए। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इन्होंने हर क्षेत्र में रोजगार की बहार, ये शीर्षक इन्होंने लिखा है। और बिजली विभाग में 4000 पदों पर होगी नियुक्ति। इसके पहले भी लगातार इस तरह का न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता था, लेकिन इस बार जो पूरा इसका डिटेल दिया गया है, ये पूरी तरीके से मोहर लगने के बाद ही दिया गया है। यानी जब ये कंफर्म हो गया है, तो जाकर के मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किए हैं। नहीं तो चर्चाएं तो लगातार पिछले 2 साल 3 साल से हो रही थी कि अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। लेकिन इसलिए भी आपको आश्वस्त हो जाना चाहिए कि ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं टीचर का 2 चरण पूरा हो चुका है, तीसरा चरण अगस्त में होना है। तो ये इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन आगे है। लोकसभा का चुनाव मई में होना है और विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है। इस लेकर के ये वाली जो अभी के टाइम में दिया गया है, ये इसको आप ऑथेंटिक मान सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पेपर में भी पूरी तरीके से दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है। लेकिन एक और इससे रिलेटेड न्यूज है कि जो कि पेपर में दे दिया गया था, एक वैकेंसी निकाल दी गई थी कुछ फेक पर्सन के द्वारा, उससे रिलेटेड भी इसमें दिया हुआ है। तो इसलिए इसको निगेटिव ना लेना है, क्योंकि वो फेक न्यूज़ था। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री के आपका ट्विटर हैंडल से है, ये 100% सही न्यूज है। और 4000 पोस्ट की वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन जो किए हुए आईटीआई कैंडिडेट, उनके लिए स्पेशल है। तो 4000 वैकेंसी मामूली नहीं होता है, अच्छी खासी संख्या है। और पिछले 4 साल 5 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो इसको लेकर के आपको सीरियस होना ही चाहिए। तो इसमें कई तरह के पोस्ट हैं। आज हमारे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं। इसमें पूरा आपको व्याख्या बताएंगे कि इससे पहले एग्जाम कब हुई थी, ये एग्जाम की वैकेंसी कब तक संभावित है। ज़्यादा उम्मीद है कि आपका फरवरी में वैकेंसी दे दिया जाएगा। लेकिन एक बात और है, आप जिस पर आपको गौर करना चाहिए कि ये वैकेंसी जब जैसे ही ये वैकेंसी आएगी, इसका फिक्स है कि 3 महीने के अंदर, यानी कि 90 दिन के अंदर में ज्वाइनिंग लेटर भी देना है। और किस कदर अभी बिहार में ये प्रोसेस फास्ट चल रहा है, आप सबको पता है। इसलिए कि पहले से आपको एक्टिव अटेंटिव रहना पड़ेगा, पहले से आपको फास्ट होना पड़ेगा, पहले से तैयारी में लगनी पड़ेगी। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इसका सामान्य नहीं होता है, बल्कि क्वेश्चन का लेवल खास करके ट्रेड के लेवल की बात की जाए तो आपका रेलवे एलपी का जो आप लेवल देखते हैं, उससे कहीं बहुत अधिक इसका लेवल होता है। तो सर, इसके बारे में सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे, कौन कौन से पोस्ट इसमें है उस पर भी चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट का व्याख्यावार चर्चा करेंगे कि किस किस पेपर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। इससे रिलेटेड बैच का भी लास्ट में चर्चा करेंगे। टेस्ट के बारे में धीरे धीरे बताएंगे। बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड होगी, लेकिन इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जिसको बोलते हैं, इस वीडियो के कई स्लाइड में उपलब्ध है। और हमको लगता है कि आपको कोर्स करना लेना ये सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी पहले जानना होगा कि आखिर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए स्पेशल वैकेंसी 4000 पोस्ट की आ रही है, आखिर उसमें है क्या क्या। तो सर, हम चाहते हैं कि आशीष सर इसके बारे में पूरा डिटेल बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से साथियों, आप लोग जैसा यहाँ हिंदुस्तान के 10 तारीख के न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, इसमें स्पष्ट ये बताया गया है, कर्मचारी संघों की मांग पर बिजली बोर्ड कंपनी के बोर्ड ने दी मंजूरी। बिजली कंपनी में 4000 पद बहाल, नियुक्ति जल्द। ये बहाल होना दैट मीन्स अनुशंसा होना। इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज का आ जाना, समझ गए। रिक्तियां जो हैं
उसकी अनुशंसा हो गई है। अनुशंसा होने के बाद फिर विभागीय गतिविधि के आधार पर, विभागीय कार्रवाई के आधार पर तब जाकर के साहब नोटिफिकेशन प्रॉपर आएगा। फिर प्रॉपर नोटिफिकेशन जब भी आएगी तो BSPSCL के वेबसाइट पर आएगी, साथ ही साथ अखबार में ही उसका मुद्रण किया जाएगा, अखबार में उसका जो फॉर्मेट है उस पर प्रिंट होगा। आज से एक सप्ताह पहले, 3-4 दिन पहले आप देख रहे थे एक नोटिस ही 03/2023 एम्प्लॉयमेंट नंबर के आधार पर 12/12/2023 का DGM HR का साइन भी हो चुका था। वह नोटिस वायरल हो रहा था और उस वायरल नोटिस पर 10 तारीख के बाद 11 को हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने उसका खंडन भी किया। उसने स्पष्ट लिखा कि सोशल मीडिया में जो वैकेंसियां चल रही हैं वो कंप्लीटली फेक हैं, फर्जी हैं। ये जो व्याख्या थी साहब उस एम्प्लॉयमेंट नोटिस के अगेंस्ट थी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नोटिस बहुत सारे बच्चों ने मुझे भी पूछा, मैंने स्पष्ट कह दिया वो कहीं से नहीं है, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी आप कंफर्म होइए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो वेबसाइट है उसी पर अपडेट होगा, देन आप उसको समझेंगे। बाकी कहीं भी कुछ चलता है सोशल मीडिया पर तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो वो वैकेंसी कंप्लीटली फेक थी। हमारे मिश्रा साहब जो हैं, अमरेंद्र मिश्रा जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि बड़ा स्वागत योग्य निर्णय है अगर सरकार इस तरह का स्टेप लेती हो। पिछले 2018 के बाद अभी तक वैकेंसी आई नहीं। हम लोगों ने और आपके कई सारे मित्रों ने कई बार RTI किया, RTI से सैकड़ों बार ये जानकारी आई कि 8000 के आसपास पद खाली हैं। ठीक है, अभी प्रमोशन का भी काम चल रहा है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे 3 महीने का ITI करवा करके चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को, उनको फिर से जो है SBO के पद पर, ALM JLM के पद पर, AO के पद पर बहाल किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो बहुत फास्ट प्रोसेस में साथियों ये प्रमोशन का काम चल रहा है। साथ ही साथ सैलरी इंक्रीमेंट की भी प्रक्रियाएं आरंभ हुई, तो अब 27,500 के आसपास आपका सैलरी भी पहुंच गया है। जो हमारे JLM AO वगैरह हैं सबका सैलरी में इंप्रूवमेंट हुआ है, तो ये अच्छी खबर है। बहुत सारे लोग रिटायर भी किए हैं, ठीक है कि नहीं। तो खुद हमारे DGM HR का भी रिटायरमेंट हो गया है ना, नए सर आ चुके हैं, अमरिंदर बाबू आ चुके हैं। तो साथियों कंप्लीट रूप से ये ध्यान देना है कि पूरी जो चीजें हैं वो एक एक चीजों पर बारीकी से हमें नजर रखना है। मैं आपको बता दूं कि छात्रों ने भी काफी प्रयास किया था। 8 दिसंबर 2023 आप देख रहे हैं, 7 दिसंबर को फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ था, कई बार ट्विटर कैंपेन हुआ था। मैं दिखाऊंगा कि छात्रों ने किस तरह से इस वैकेंसी के लिए प्रयास किया है और हजारों छात्र इस वैकेंसी को अपना एम्बिशन मान करके इसमें जी जान लगाए हुए हैं। एक उम्मीद की किरण जब पॉजिटिव खबर आती है तो लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, नहीं तो सारे बच्चे निराश हैं कि भाई वैकेंसी कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। तो हम सब इस बात को लेकर के आश्वस्त रहें कि वैकेंसी तो अब जरूर आएगी और हम भी चाहते हैं और सरकार जल्दी से जल्दी वैकेंसी रिलीज करे ताकि आप सब अपने जीवन में खुशहाल हो सके। साहब इस वैकेंसी की खासियत पर जरा आए तो मैं आपको बता दूं 2018 में ये वैकेंसी आई थी और साथियों 2018 में सितंबर लास्ट जो है इसका फॉर्म भरने का था और सितंबर लास्ट के बाद ये आपका क्या किया, अक्टूबर लास्ट में आपका एग्जाम का टेंटेटिव दिया था और 3 नवंबर से साहब एग्जाम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और आपको मैं बता दूं यह 15 जनवरी तक ज्वाइनिंग भी करवा लिया था। यानी आपका रिटन एग्जाम जो होगा उसके जस्ट बाद आपकी रिजल्ट आएगी। यहाँ पर 5 गुना 8 गुना कैंडिडेट नहीं छांटे जाते, जितने बच्चों का रिजल्ट दिया है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। DV होने के बाद आपका 3 से 5 दिन के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो बहुत फास्ट प्रोसेस है, यानी जब कभी भी वैकेंसी आती है, सपोज कर लीजिए आपका जनवरी लास्ट तक आ जाती है तो आपको अप्रैल होते होते सब फाइनल हो जाना है। ठीक है, तो जो हमारे छात्र गए, कई सारे छात्र जो 7 तारीख के प्रोटेस्ट के बाद गए थे, तो उन सभी लोगों ने जो मुलाकात की है तो उन्हें निश्चित रूप से मौखिक आश्वासन दिया गया। वहां पर कहा गया कि जाओ बाबू तुम लोग मेहनत करो, पढ़ाई करो, अब वैकेंसी तुम लोगों की जल्दी आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी। और पेपर में जब ऐसी खबर बच्चों ने देखी तो खुशी की लहर सबके अंदर आ गई कि सब खुश हो गए कि हाँ सर सच में इस बार जो है वैकेंसी आ रही। तो हम सब भी आश्वस्त हैं कि ये आना है और आनी ही है वैकेंसी। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, न्यूनतम योग्यता इसके लिए क्या है, 10th है, तो समय बहुत कम होता है। जो छात्र हमारे पहले से तैयारी में लगे हैं मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि वो अब प्रैक्टिसेस ऑफ क्वेश्चन करें।
रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन करें। जो बच्चे नहीं तैयारी कर रहे हैं उन्हें विस्तार से समझना है कि आपको 10th प्लस ITI सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले भरेंगे। याद रखिएगा, अभी तक की सूचना के हिसाब से वायरमैन नहीं भर सकते हैं। अभी तक की सूचना के हिसाब से साहब जिन बच्चों का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI कंप्लीट हो चुका है, जिनके हाथ में सर्टिफिकेट आ गई है, डिग्री आ गई है, वही भर सकते हैं। वैसे छात्र जो बिल्कुल इस बार अपियरिंग है, डिग्री उनके हाथ में नहीं है, वैकेंसी आने के बाद वो बिल्कुल फॉर्म नहीं भरेंगे। फीटर ट्रेड के बच्चे नहीं भरेंगे, डीजल नहीं भरेंगे, डिप्लोमा बीटेक कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है वो नहीं भरेंगे। ये 4 पद जो है हमारा साहब यहां पर ध्यान रखिएगा, वो असिस्टेंट ऑपरेटर का है, स्विच बोर्ड ऑपरेटर का है, बटन पर चालक कहते हैं साहब, जूनियर लाइन मैन का है, टेक्नीशियन ग्रेड 4 का है साहब। ये 4 पद हैं, ठीक है। और इन्हीं चारों पदों पर ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चों के लिए क्या आती हैं, वैकेंसी आती है। दोस्तों एक सबसे जो बेहतर चीजें हैं यहां पर, असिस्टेंट लोको पायलट भी आपका निश्चित रूप से आनी है और काफी तेज मुझे लगता है कि अब फरवरी होते होते उसे भी आ ही जाना है। लेकिन साहब वहां पर तो एज का क्राइटेरिया आपका 33 लास्ट हो जा रहा है OBC के लिए, लेकिन उम्र के मामले में निराश सभी छात्रों को एक ये उम्मीद देती है, यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 18 से 37 उम्र है मेल कैंडिडेट के लिए। अब यूआर में तो हमारे स्टेट के यूआर हैं ही, बाकी अदर स्टेट के बच्चे भी निश्चित रूप से कंसिडरेबल हैं, लेकिन 18 से 37 यूआर फीमेल के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए साहब 18 से 40 उम्र है। OBC कैंडिडेट के लिए भी 18 से 40 है, वुमेन्स एंड मेन दोनों के लिए। SC ST में 18 से 42 है, तो उम्र काफी सुटेबल है साथियों, उम्र में कहीं से कोई चिंता की बात नहीं है। अब आते हैं एग्जाम, तो सिंगल एग्जाम होता है जिसको CBT कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन आपको साहब एग्जाम देना है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है एग्जाम के लिए OBC के लिए 36.5% होता है, UR के लिए 40% होता है, एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेस EBC के लिए साहब, ठीक है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस के लिए 34%, SC ST के लिए 32%। ये न्यूनतम मार्क्स है जो लाना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इतना पर ही आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं कटअप भी बताने वाला हूं इसी वीडियो में, जिससे आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। साहब यहां पर ट्रेड से 50 क्वेश्चन होता है, मैं सिलेबस भी बताऊंगा। ट्रेड से 50, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 50 क्वेश्चन, हिंदी से साथियों 10 क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन होता है, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन होता है, आपका इंग्लिश से 5 क्वेश्चन होता है, जीके से 5 क्वेश्चन होता है। टोटल अगर देखें साथियों तो टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होता है, 100 अंक का यह एग्जाम भी होता है। और लेकिन ध्यान दीजिएगा, टाइम आपका मात्र कितना होगा, 90 मिनट होता है साहब, 90 मिनट यानी 1.5 आवर होता है। टाइम मैनेजमेंट यहां बहुत साथियों क्या रखती हैं, मायने रखती हैं, समझ गए। तो टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट है, हालांकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं आपको बता दूं हमारे BSPSCL के इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट शिफ्ट वाइज मार्क आपका कलेक्ट किया जाता है और शिफ्ट वाइज फिर उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और आफ्टर दैट जो मार्क्स आपकी बनेगी उस परिस्थिति में आपको क्या होता है, कहीं ना कहीं रिडक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं और पॉइंट में फ्रैक्शन निकालने पर पॉइंट में चला जाता है। नहीं तो आपके मन में शक होगा कि सर अगर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है या नेगेटिव नहीं है तो फिर पॉइंट में क्यों आ रहा है। तो साथियों पॉइंट में इसलिए आता है क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज एनालिसिस करके तब उस शिफ्ट के हायर स्कोरर के बिहाफ में देन देखा जाता है कि मिनिमम कटअप कितना पे बन रहा है, उस आधार पर तय होता है। तो सीधे शब्दों में कह दें तो इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आपके अंकीय प्रणाली का, जिसके आधार पर हम अगर जाते हैं तो मार्क्स में थोड़ी सी कमी आती है। तो हम प्रयास जरूर करें कि निगेटिव अटेम्प्ट ना लें, जिन प्रश्नों पर भरोसा हो उसे ही करें, हालांकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती, मैं रिपीट कर रहा हूं। आइए दोस्तों अब जरा सा हम चर्चा करते हैं सिलेबस पर। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज है जो कि 10वीं लेवल का है, बहुत कठिन ये नहीं रहता है, आप 10 नंबर के ही मात्र यहां से क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल से यहां से आप मोटा मोटी समझ लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर्स से ही रहता है। इंडियन हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन रहता है, ज्योग्राफी से भी 1-2 रहता है,
पॉलिटी से 2 क्वेश्चन रहता है, साइंस टेक्नोलॉजी से साहब लगभग तो हम लोग पहुंच ही गए, 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास हो सकता है। ठीक है, क्या आविष्कार हुआ है, किसका किसने डेवलपमेंट किया है, कौन सा डे कब मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस यहां पर रहेंगे। तो आपको जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें 55 अंक का टारगेट लेके चलिए कि हम लोग 10 में से 5 तो कर लें। ठीक है, उसके बाद आइए लॉजिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग भी आपका 10th लेवल का है, एनालॉजी है, इसमें सिमिलरिटीज हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिलेशन कंसेप्ट है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है। ये सारे आपके यहां पर हैं साथियों। और मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त करता हूं कि रीजनिंग में, इंग्लिश में, हिंदी में, सभी सब्जेक्ट्स का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आपको मैं निश्चित रूप से अपने इस चैनल पर मंडे से करवा रहा हूं। ठीक है, सुबह 9 से 12 के बीच में मेरा पूरा प्रयास है कि 3 घंटे के ड्यूरेशन में मैं टोटल का टोटल प्रीवियस जितना भी क्वेश्चन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग में पूछा गया है पिछले बार, वो विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा मैं आपको करवाने जा रहा हूं। आप सब लोग लाइव इसे देख सकते हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर भी और नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर। तो जरूर ध्यान रखिएगा, मंडे से जुड़िएगा। हमारी पूरी कोशिश है लाइव आपको इन प्रश्नों को एक्सप्लेन करने की। साहब आइए अब आते हैं ग्रामर पर। तो हमारा इंग्लिश से तो मात्र 5 ही क्वेश्चन है, आपने यहां देख लिया। लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन है। हिंदी से मेरा जो है साहब यहां से भी 10 क्वेश्चन है। हिंदी में आपका ग्रामर है, व्याकरण है, शब्दकोश है, आपका कंप्रीहेंशन है, फिर एरर डिटेक्शन है, समानार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये शब्द इसके अंदर आते हैं, मुहावरे वगैरह हैं। तो ये आपको यहां पढ़ना है। फिर इंग्लिश की बात करिए तो इंग्लिश में 5 क्वेश्चन रहता है साहब, एंटोनेम से, सिनोनेम से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, एरर डिटेक्शन से, पैसेज कंप्रीहेंशन से। तो जो चीजें आपको इंग्लिश में पढ़नी है उसी का हिंदी वर्जन आपको हिंदी में पढ़ना है। सामंजस्य दोनों का यहाँ पर है, एक दूसरे से मिलता जुलता। फिर आपका कंप्यूटर आ जाता है साथियों। तो कंप्यूटर से हम लोगों को 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। कितना? 15 क्वेश्चन, जिसमें आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में है, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, यहां से क्वेश्चन है। बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज एमएस ऑफिस का, एमएस वर्ड कौन सा की प्रेस करने से हमारा शॉर्टकट की क्या है, ये सारी चीजें हैं। ईमेल, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, वेब सर्वर सबके बारे में जानना है। फिर लैन वैन मॉडेम के बारे में आपको साहब यहाँ पढ़ना है। फिर देख लीजिए बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर, वायरस क्या है, मालवेयर फंक्शनिंग क्या है, वार्म क्या है, सिक्योरिटी कैसे करेंगे, ये सब बेसिक चीजें रहती हैं। क्योंकि अब तो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप जॉब में जाकर के सिस्टम के साथ कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे, तो ये भी एक मायने रखता है साहब। ये सारी चीजें, तो कंप्यूटर 15 हो गया, तो टोटल 65 आपका जो है साहब 50 मार्क्स इधर हो गया नॉन टेक से। नॉन टेक से कितना हो गया? 50। और हमारा टेक्निकल हिस्से में आपका जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो स्पेशल सिलेबस है ओनली फॉर बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मैं उस पर चर्चा करता हूं। एसी मशीन वाइंडिंग, अल्टरनेटर वाइंडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, अल्टरनेटर से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, सर्किट ब्रेकर से 2 क्वेश्चन रहेगा साहब। आपका डीसी ड्राइव है, 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। डीसी मशीन वाइंडिंग है, 2 क्वेश्चन की संभावना बनती है। डोमेस्टिक घरेलू वैद्युतिक उपकरण 2 से 3 क्वेश्चन। इल्यूमिनेशन से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। इंडस्ट्रियल वायरिंग से भी साहब 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। मशीन कैबिनेट कंट्रोल से भी 2 क्वेश्चन रह सकता है। पावर जनरेशन से साहब 2 से 4 क्वेश्चन रहता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। सिंक्रोनस से साहब आपका 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। थर्मल हाइडल न्यूक्लियर से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपका रहेगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर से साहब 5 क्वेश्चन तक न्यूमेरिकल रहता है। ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग से साहब 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। ट्रांसफार्मर से साथियों 7-8 क्वेश्चन रह सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर से साहब 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा। ड्राइव जो एसी का है यहां से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। अंडरग्राउंड केबल से क्वेश्चन पूछता है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। रेंज इसका यही है। लेकिन मैं बता दूं आपको न्यूमेरिकल कहां से ज्यादा रहता है। न्यूमेरिकल आपको साथियों रहता है अल्टरनेटर से। मैं न्यूमेरिकल वाले को रेड पेन से दिखा रहा हूं। न्यूमेरिकल आपका अल्टरनेटर से रहता है।
न्यूमेरिकल आपका साथियों रहता है यहाँ पावर जनरेशन से, न्यूमेरिकल रहता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से, सिंक्रोनस से रहता है, हाइडल थर्मल से रहता है, 3 फेज इंडक्शन से रहता है, ट्रांसफार्मर से काफी न्यूमेरिकल रहता है, ट्रांसमिशन से रहता है, अंडरग्राउंड केबल से रहता है। इतने जगहों से साहब आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जितना भी मैंने रेड टिक किया है। और मैं आपको प्रीवियस चैप्टर्स की एनालिसिस बता दूं, जो न्यूमेरिकल का रेशियो है खास करके आपके 50 मार्क्स में, तो आप ये मानकर चलिए 14 से 15 क्वेश्चन नॉर्मली आपका न्यूमेरिकल रह रहा है। यानी मैं इसे 30 से 40% कहूं तो आपके पेपर में 30 से 40% आपका न्यूमेरिकल रहता है। हालांकि न्यूमेरिकल का अपना एक स्टैंडर्ड है, इस कारण से थोड़ा सा ये एग्जाम टफ हो जाता है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि हम लोग अगर इसको असिस्टेंट लोको पायलट की तरह सोचें और हम सोचें अगर कि ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो ऊपरे से रिजल्ट हो जाएगा, तो साहब यहाँ ऊपर से रिजल्ट नहीं होगा। बीएसपीएस सेल के लिए नीचे जाना पड़ेगा और गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को कई बार पढ़ने के बाद जो आपका रिस्पॉन्स मिलता है कि सर न्यूमेरिकल नहीं बनता है, यही एक सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है कि नहीं? तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको अंदर प्रवेश करना होगा, ऊपर ऊपर से नहीं संभव है। तो इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको एक गाइड कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि 5 साल बाद जब ये वैकेंसी आए तो जितने छात्र इसके लिए समर्पित हैं, किसी को निराशा हाथ ना लगे, सबका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। तो हम लोग इसी को पैटर्न को लेकर चलेंगे। अगर आप इसको लेकर बुरी तरह से फोकस है तो मेरा ये सलाह होगा कि सारे बच्चे तो आप समझ गए, टेक वाले सेक्शन में 50% वेटेज है, नन टेक में 50 वेटेज है, तो आप टोटल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करिए, 3 घंटा कम से कम आप ट्रेड पर दीजिए। अभी जो आप यहां ट्रेड पढ़ेंगे यह टफेस्ट पार्ट में से आपके निश्चित रूप से ट्रेड में रहता है। तो जो टफेस्ट पार्ट अगर हम कंसीडर करें मशीन के हिस्से को, तो मशीन से क्वेश्चंस ज्यादा है। मशीन आपका कमांड होता है, आपको डीआरडीओ में, इसरो में, एएलपी में, आपका जितना भी एग्जामिनेशन आने वाले समय में है, पीजीसीआईएल है, सब जगह फायदा करेगा। बाकी हमारा यहां पर तो मजबूती देगा ही देगा। तो इसलिए साथियों आप 3 घंटा ट्रेड पर दीजिए, बाकी बचे हुए समय में आप 3 घंटा कम से कम अदर पर दीजिए, 6 आवर आप सेल्फ स्टडी करिए, कंफर्म आपका सिलेक्शन होगा। आइए जरा हम प्रीवियस कट ऑफ को देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल को 58.9 गया था, वुमेन्स को साहब 33.41 गया था, जनरल मतलब पुरुष वर्ग। ईबीसी कैटेगरी में आइए तो 52 मार्क्स गया था मेल को, और हमारी वुमेन्स कैंडिडेट को 8.8 गया था। और एसटी में जनरल कैंडिडेट यानी मेन को 52 गया था और वुमेन्स को 15.65 गया था। एससी में मेल कैंडिडेट को 46.83 गया था, वुमेन कैंडिडेट को 8.6 गया था। बीसी कैटेगरी में 56.23 गया था जनरल को, वुमेन को 8.8 गया था। जनरल में बीसी फीमेल को साहब, यानी कि यहां पर बीसी फीमेल की बात स्पेशल है, तो वो आपका कितना चला गया था, 8.65 चला गया था। फ्रीडम फाइटर में अलग अलग 40.94 के रेंज में था। फिर हमारा जो डिसेबिलिटी है तो VH 37, HS 35, OH आपका 46। तो पिछले बार का जो कट ऑफ है वो तो काफी नॉमिनल है, और खास करके गर्ल्स के लिए बड़ा खुशी का ये संकेत दे रहा है। लेकिन इसमें खुश होना नहीं है, अब की बार का सिनेरियो वैसा नहीं होगा। इस बार लड़कियों को भी फाइट रहेगी, और जो अमूमन आप मानकर चलें, जिस हिसाब से बच्चे मेहनत कर रहे हैं और जी जान से जुटे हुए हैं, समय का लंबा अंतराल रहा है, तो मेरा जो अनुमान है, अभी कुछ नहीं कहेंगे, आप सभी बच्चों को मैं कहूंगा कि आप 80+ का टारगेट लेकर चलिए, तब जाकर के आप सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। क्योंकि जॉब की स्कार्सिटी ने हर चीजों को बहुत वैल्यूएबल बना दिया है, और एक सीट आपको मिले इसी पर ध्यान दीजिए, वैकेंसी कितनी आए उसको लेकर चिंता मत करिए। मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों ने काफी प्रयास किया था ये वैकेंसी आए। हम लोगों ने पिछले साल भी प्रोटेस्ट किया था, 2023 में 2 बार फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, कई बार साथियों ट्विटर कैंपेन हुआ। तो हम सभी छात्रों का जो प्रयास रहा है, मैं सहयोग करने वाले सभी छात्रों को धन्यवाद देता हूं, और हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द सरकार नोटिफिकेशन दे, फॉर्म भरना चालू हो, और सारे बच्चे जिन लोगों ने मेहनत किया, जिन लोगों ने प्रयास किया, जो छात्र अपनी संवेदनाएं हम तक भेज सके, सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा खड़ा हूं साथियों। ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें हैं हमारी। फिर यहाँ BSPSL के गेट के पास बच्चे लोग गए थे, वहां जो प्रयास किया था, छात्राओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, ठीक है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जैसे नितेश पांडे है, शिवनारायण है, कन्हैया है, और बच्चियों में लक्ष्मी की बात करें और भी ढेर सारी लड़कियां हैं,
ठीक है। जिन बच्चों ने काफी प्रयास किया था, दीपक है, सुदर्शन जी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं साहब जिन लोगों ने प्रयास किया था ये वैकेंसी आए, तो मैं सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। और आपको एक मदद के लिए एक छोटी सी बात बताता हूं, हमारा एक ऐप है, नाम है उसका प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। हमारी जितनी भी टेस्ट होती हैं सब इसी ऐप पर आयोजित होती हैं। तो अगर आप ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहेंगे तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट में 3000 प्लस क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करा रहे हैं और हमारा फोकस जो है वो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पूछे गए महत्वपूर्ण चैप्टर्स जहां से न्यूमेरिकल आते हैं उसी चैप्टर्स को हम चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स को लेकर के इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। टेस्ट होगा, लाइव डिस्कशन होगा जिसको आप लोग देखेंगे शाम 6 से 7। ये ऑफलाइन भी चलती है शाम 6 से 7 हमारे बाजार समिति सेंटर पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, बाजार समिति सेंटर पर साथियों। दूसरा हमने स्पेशल टेस्ट लॉन्च किया है बीएसपीएससीएल के लिए। ये 10 टेस्ट का है जिसमें टेक्निकल प्रश्नों का सिर्फ डिस्कशन कराएंगे, बाकी का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यह भी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर, ठीक है साथियों। और यह टेस्ट जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम दूसरा टेस्ट लाएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद साथियों दूसरा टेस्ट हमारा एग्जिस्ट करेगा जो आपकी पूरी मदद करेगा, ठीक है। इसके लिए बुक भी हम लोग लेकर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बुक आएंगे नोटिफिकेशन जैसे सरकार रिलीज करती है उसके अगले दिन से आपको हम बुक प्रोवाइड कर देंगे साथियों, ठीक है। तो इस लेकर के हम लोग नोटिफिकेशन जैसे ही आती हैं तो उस पर हम लोगों का पूरा फोकस है। बट अगर नोटिफिकेशन के बाद तैयारी आरंभ करते हैं तो समय कम रहता है। तो अगर आप तैयारी को लेकर के जुड़ना चाहते हैं तो आप सब बेहिचक हमसे जुड़ सकते हैं। विद्युत बैच हमने लॉन्च किया है, ये 19 तारीख से ये बैच हमारी यानी 19 जनवरी से, और इस बैच की टाइमिंग सुबह 9 से 12 पीएम के बीच है। ये टारगेट बैच है विशेष रूप से बीएसपीएससीएल के लिए। संपूर्ण कोर्स इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मैं पढ़ाऊंगा और हिंदी आपको शुक्ला सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग विभूति सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश दुबे सर पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी हमारे जो है एक्सपर्ट टीचर्स आपके बीच रहेंगे वो पढ़ाएंगे। तो टोटल क्लासेस आपकी लगातार होंगी और इस कोर्स की वैलिडिटी हमने एग्जाम तक रखा है। इस बार हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा इस कोर्स को दोबारा आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं झेलनी है। आप लास्ट समय तक, फिलहाल हम 12 महीने की वैलिडिटी इसकी दे रहे हैं, लेकिन मैंने स्पष्ट लिखा है कि टिल एग्जाम वैलिडिटी। अगर एग्जामिनेशन का डेट बढ़ता भी है तो आपको पूरी की पूरी लास्ट स्टेज तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे साथियों। इस बैच में ऑफलाइन इसकी फी 3500 रुपए है, ऑनलाइन 999 है। ट्रेड के साथ टोटल कंप्यूटर, हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश का साहब रिकॉर्डेड क्लासेस को आप अनलिमिटेड बार देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप कहेंगे तो हम बोर्ड पीडीएफ भी आपको प्रदान कर देंगे साथियों। तो ये दिया गया मोबाइल नंबर हमारे ऑफलाइन के लिए है, ऑनलाइन के लिए आप लोग हमसे जुड़ेंगे साहब प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। फिर हमारा इसी का एक ओनली नॉनटेक का बैच है। यह नॉनटेक का बैच भी 19 जनवरी से आ रहा है। इसमें ट्रेड को छोड़कर कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग है। ऑफलाइन में इसकी फीस 1500 है चारों पेपर की, ऑनलाइन में मात्र 499 है। और ये भी बैच सेम फीचर्स की है, ये आपको मिलेंगी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। तो बैचेज के लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप से जुड़ेंगे और आप टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन से जुड़ेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दूं, हमारी इस बैच की ऑफलाइन क्लासेस कहां चल रही हैं? बाजार समिति मेन गेट पटना में चल रही है। कहां पर साहब? बाजार समिति मेन गेट पटना। तो मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं, वायरल न्यूज पर नहीं जाना है, वो नोटिफिकेशन के अगेंस्ट था। आप सबके पास समय कम है, अपनी तैयारी को एक मुकाम दीजिए और जीतौर मेहनत के लिए लग जाइए। मैं आपको लगातार 12 से 1 में जो YouTube पर मैं लाइव आता हूं उसमें बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्रश्नों को ही मैं आपके बीच रखने का पूरा प्रयास करूंगा। और हम आपको डेमो भी, सब डेमो का मतलब है कि हम प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपने एक्सपर्ट्स, हमारे जो शिक्षक मित्र हैं उनके माध्यम से, और मैं स्वयं भी आपको ट्रेड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच बताऊंगा ताकि आपकी विशेष मदद हो सके और आप सब लोग अपनी तैयारी में जुटे रहें। आप सभी छात्रों ने इसके लिए काफी तपस्या किया है, मेहनत किया है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सभी का साथ न छोड़ने का वादा करके आपको सफलता मिले, यही ईश्वर से दुआ करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।